मुल्तान में हजरत सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार का 35वां उर्स मुबारक जारी है। हजरत चादर वाली सरकार का आज दूसरा और आखिरी रोज है। जायरीन की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा, आज दूसरा और आखिरी रोज है उर्स का और कितनी बड़ी तादाद में जायरीन यहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार का 35वां उर्स जो है वो जारी है और उसका आज दूसरा रोज़ है। इख्तितामी नशिस्त भी आज होगी। उससे पहले जो नूरुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस होगी कोठी मक्की मदनी पर जो है इसका इनाकाद किया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्क भर से उलमाए कराम शरीक होंगे। और उसके बाद जो है पीर अली हुसैन शाह और पीर नूर हुसैन शाह इख्तितामी दुआ करवाएंगे और उसके बाद उर्स की तकरीबात जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। जबकि इस टाइम सुबह का वक्त है, मुरीदैन की आमद का सिलसिला भी जारी है कोठी मक्की मदनी पर और साथ साथ जो है वो लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। लोग दूर दराज इलाकों से जो है वो अपनी मन्नतें और मुरादें जो है वो लेकर आए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। कल जो है वो बाकायदा गुस्ल की तकरीब हुई, चादर पोशी की तकरीब हुई और उसके बाद जो है वो दिन भर जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। जबकि आज भी यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। अगर मेरे कैमरामैन अब्दुल रहमान दिखा सके तो पीछे जो है वो स्टेज जो है वो नूरुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस का जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जो है तकरीबन 12 बजे के करीब जो है नूरुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जाएगा, जिसकी सदारत जो है सजादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार पीर सैयद नूर हुसैन और पीर सैयद अली हुसैन करेंगे। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान इख्तितामी दुआ की जाएगी, जिसके बाद जो है वो जो ज़ायरीन होंगे, जो मुरीदैन होंगे, वो अपने इलाकों में वापस जाने शुरू हो जाएंगे। मजीद हमारे साथ ज़ायरीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या पैगाम लिखे? जी मैं सऊदी अरबिया से आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चादर वाली सरकार का मुरीद हूँ। तकरीबन 10 साल से मैं आ रहा हूँ जी। हर साल उर्स की तकरीबात में आते हैं जी और बड़ी माशाल्लाह रूहानी सुकून मिलता है जी यहाँ पर आकर। चादर वाली सरकार बहुत अजीम हस्ती हैं और हमें बड़ा लुत्फ़ व करम मिलता है जी यहाँ पर आकर। हाँ जी बिल्कुल, रूहानी सुकून मिलता है और जो दूर दराज से लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। तो आज जो इख्तितामी दुआ के अंदर जो है एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे और अपनी मन्नत मुरादें जो है वो लेकर आएंगे और वो जो है यहाँ पर इख्तितामी दुआ के अंदर जो है वो शरीक होंगे। जी जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। जुनैद, ये भी कहिएगा, सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ बेहतर नज़र आ रहे हैं। एक जानिब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं तो दूसरी जानिब जो है चादर वाली सरकार दरगाह के जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रखे हैं। यहाँ पर जो है हर आने जाने वाले को जो है वो चेक किया जा रहा है। वॉक थ्रू गेट्स तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, मगर उसके बावजूद जो चादर वाली सरकार की अपनी इंतजामिया है, अपनी सिक्योरिटी है, उनकी जानिब से जो है जामे तलाशी लेने के बाद ही जो है वो दरगाह के अंदर या कोठी मक्की मदनी के अंदर जो है वो जाने दिया जा रहा है। जी जुनैद, ये भी कहिएगा, खवातीन की तादाद भी क्या यहाँ पर मौजूद है और उनके इंतजाम किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, चादर वाली सरकार के उसके मौके पर जो है खवातीन की जो है वो खवातीन को आने की खास इजाज़त नहीं होती। उसके बावजूद जो है एक मखसूस तादाद में खवातीन आती हैं, जबकि वो मर्दों से अलहदा और उनके लिए एक मखसूस टाइम मुख्तस किया जाता है, उसके अंदर आती हैं और अपनी जो है दुआ और मन्नत मुरादें मान कर जो है वो वापस जो है वो चली जाती हैं। ख़ासतौर पर उसके अंदर जो है वो खवातीन को आने की यहाँ पर इजाज़त नहीं होती। जी खवातीन को आने की इजाजत नहीं है, जबकि ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। 3 से 4 बजे इख्तितामी दुआ कराई जाएगी। जुनैद अनवर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।